जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज इस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। वो मुद्दा है डुमरी के विधायक जयराम महतो। भाई, अभी विधानसभा में जो सत्र चल रहा है, यानी कि शीतकालीन सत्र, इस सत्र को लेकर उन्होंने कहा कि भाई जिस तरीके से सत्र चल रही है ये काफी खेदजनक आने की बात है। आखिर क्यों ऐसा कहा, ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे और समझेंगे भी कि हमेशा जो है कि जयराम महतो का शिकायत रहता है सत्र में, आखिर क्या रहता है, ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी बात को समझते हैं। आखिर डुमरी के विधायक नाराज क्यों दिख रहे हैं सत्र को लेकर? आखिर सत्र में क्या हो गया? क्यों जो है कि भाई वो काफी गुस्से में दिखे हैं और क्यों जो है कि खेदजनक कहे कि भाई ये जो सत्र चल रहा है ये काफी खेदजनक है। दरअसल बात यह है कि भाई झारखंड में शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस शीतकालीन सत्र में जो है कि सभी लोगों को एक जो है कि भाई टकटकी निगाहें से जो है जयराम महतो के ऊपर उनके था कि आखिर जयराम महतो कौन सा सवाल उठाएंगे सत्र के दौरान, क्योंकि सत्र का इंतजार अब सभी लोगों का रहता है। आप एक बात समझिए कि भाई सत्र का इंतजार पूरे झारखंड के युवाओं का है कि आखिर जयराम महतो कौन सा मुद्दा उठाएंगे। और अगर सत्र का एक दिन बाधित हो जाए, सत्र चले ही ना, तो भाई नाखुश तो दिखेंगे। और बात वही हुआ कि जब सत्र का आने की, अब देख लीजिए कि जब दूसरा दिन आने की कार्रवाई दिवस था, उस दिन जो है सत्र चला ही नहीं, यानी कि बाधित कर दिया गया। बाधित कौन किए? विपक्ष वाले लोग चलने ही नहीं दिए सत्र को। अब इस जो है कि बात को लेकर जयराम महतो को लगा कि भाई हम काफी कुछ सवाल करने वाले थे, काफी कुछ सरकार को घेरने का योजना बनाए थे, लेकिन सत्र जो है बाधित हो गया, जो काफी चिंताजनक है। और काफी जो है कि भाई ये खेद मतलब पूर्वक है कि भाई सत्र नहीं चलने देना, यानी कि आखिर अब जनता का सवाल सदन में सरकार से कैसे करेंगे? अब देखिए सत्र को जो है कि बाधित कौन किया? तो सत्र को बाधित जो है कि एनडीए। अब एनडीए आखिर क्यों किए? तो सरकार के ऊपर कई सारी सवाल जो है कि खड़ा किए। अभी जो है कि छात्रवृत्ति भाई नहीं देना, ये काफी अभी ज्वलंत मुद्दा जो है कि भाई झारखंड का है। और लगभग लगभग लोग जो है कि कई लोग जो है कि सदन में इस बात को उठाए भी शून्यकाल के दौरान। अब एक बात है कि जयराम महतो भी इसी सवाल को उठाने वाले थे, लेकिन जयराम महतो जो है कि अपने सवाल को चेंज कर दिए, क्योंकि काफी लोग जो है कि उठा चुके, तो वो सवाल रिपीट हो जाएगा। सवाल जब रिपीट होगा तो कोई फायदा है नहीं। तो फिर वो अधिग्रहण को लेकर जो है कि भाई जिस तरीके से जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है उस मुद्दा को वो उठाए, धनबाद से रिलेटेड एक मुद्दा को वो उठाए। लेकिन आखिर और भी तो मुद्दा है, लेकिन उस मुद्दा को नहीं उठा पा रहे। इसका उन्हें जो है कि अंदर से एक मलाल है। अगर सत्र बेहतर तरीके से चलता और हमें मौका मिलता तो भाई हम जिस तरीके से बजट सत्र के दौरान में सरकार को घेरे, उसी तरीके से शीतकालीन सत्र में भी सरकार को घेरते, सरकार से सवाल करते, सरकार के उन तमाम जो है कि भाई मंत्रालय से हम सवाल करते। आखिर दूसरा दिन बाधित रहा। पहला दिन तो जो सत्र का पहला दिन जो रहा वो तो भाई जो भी इस दौरान में सत्र के दो सत्र के बीच में जो भी घटना, अप्रिय घटना हुआ, वो सभी चीज का भाई संवेदना व्यक्त किया गया। दूसरे दिन की जब कार्रवाई हुई उसी दिन जो है बाधित किया गया, इसीलिए वो कहे खेद है। अब देखिए शिकायत उनका क्या है कि शिकायत दो तीन शिकायत है जयराम महतो का। शिकायत ये है कि पहली बात तो जिस तरीके से सत्र का समयकाल 4 दिन और 5 दिन होता है कार्य दिवस, ये शीतकालीन सत्र या मानसून सत्र, मतलब पूरे साल में 3 सत्र है हमारे पास। एक बजट सत्र जो 1 महीना चलता है, लेकिन 20 से 25 दिन उसकी कार्रवाई दिवस रहती है। वो ठीक है, वो पर्याप्त समय है कि झारखंड का मुद्दा को उठाया जा सकता है, सरकार से सवाल किया जा सकता है और भाई सवाल उठाकर धरातल पे लाया जा सकता है जनहित मुद्दा को। लेकिन जैसे ही हम लोग भाई मानसून सत्र में जाते हैं, फिर से समय हमें 4 से 5 दिन का ही कार्रवाई दिवस रहता है। और सेम जो है कि आपका शीतकालीन सत्र में, अब शीतकालीन सत्र देखिए ना कि 5 तारीख से स्टार्ट होता है दिसंबर से। उसके बाद जो है कि हमारे पास वक्त नहीं है, 2 दिन उधर चल जाता है। 8 तारीख को बाधित है, 9 तारीख आज है, फिर 10 से 11 खत्म, यानी कि 4 दिन कार्रवाई दिवस है यहाँ पे। उस 4 दिन कार्रवाई दिवस में एक दिन बाधित हो गया। क्या गारंटी है कि सत्र आज भी चलेगा, तीसरा दिन भी कार्रवाई दिवस चलेगा? कोई गारंटी नहीं है। जब कोई गारंटी नहीं है तो भाई मलाल तो रहेगा। मलाल उसको होता है जो कुछ करना चाहता है।
और अगर पूरे साल में एक टाइम मिलता है बात रखने का सदन में सरकार के पास, सरकार को घेरने आने की सारी योजना, और उसी वक्त में जो है कि बाधित होगा, मलाल तो है। आखिर हमेशा शिकायत, दूसरा शिकायत जयराम महतो का रहता है कि भाई सदन में हमें वक्त कम मिलता है, और वक्त कम मिलने के पीछे उन्होंने रीजन भी बताया कि भाई हमारे एक विधायक है, अगर विधायकों की संख्या ज्यादा होती तो वक्त ज्यादा मिलता, सवाल ज्यादा होता। लेकिन जितना ही हमारे पास सवाल है या जितना भी मेरे पास समय है, उसी समय में मैं अथक प्रयास करता हूं कि भाई सारी सवाल सरकार से पूछी जाए। और ये बात साबित किए थे जयराम महतो बजट सत्र के दौरान में। इसीलिए झारखंड के तमाम वो युवा, जो युवा झारखंड की झारखंडियत के बारे में सोचते हैं, झारखंड के हित के बारे में सोचते हैं, झारखंड की भला के बारे में सोचते हैं, भाई उस बात को लेकर वो लोग जो है कि मुस्तैद थे। शीतकालीन सत्र चलेगा, कई सारे सवाल जो है कि जयराम महतो सदन के पटल पे रखेंगे, सरकार को घेरेंगे। काफी मुद्दा है, छात्रवृत्ति का मुद्दा है, भाई रोजगार की मुद्दा है, या अधिग्रहण की मुद्दा है, विस्थापित के मुद्दा है, भाई स्थानीय नीति का मुद्दा है, हमारा अपना कोई आइडेंटिटी नहीं है, हो इस झारखंडी, ये बात जो है कि अभी तक नहीं हो पाया है। ये सारी मुद्दा पर जो है कि झारखंड के जो युवा हैं वो जयराम महतो को अपना भाई देख रहे थे कि सदन में रखा जाएगा। लेकिन सदन का बाधित होना जयराम महतो को नागवार गुजरा, काफी जो है कि वो अपसेट मोड में दिखे। सरकार में भी कई सारे सवाल खड़ा किए, सरकार की जिस तरीके के रवैया है, सरकार जो है कि भाई क्या कर रही है नहीं कर रही है, ये बात किससे छिपा हुआ है, एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ना, केंद्र सरकार राज्य सरकार, राज्य सरकार केंद्र सरकार, इस सारी बात को लेकर जयराम महतो नाखुश दिखे। आप देखिए दूसरा दिन तो बाधित रहा, तीसरा दिन क्या होता है, बड़ा मजेदार रहेगा अगर बेहतर तरीके से सदन चलता है तो, क्योंकि सदन चलेगा, सवाल पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा तो सरकार को घेरने की बात की जाएगी, क्योंकि विपक्ष में बैठकर जितना अहम भूमिका जयराम महतो निभा रहा, उतना भूमिका तो बीजेपी नहीं निभा रहा। बीजेपी को क्या सूट करता है वो कौन नहीं जानता, और बीजेपी कभी नहीं चाहती कि झारखंड का बेहतरी हो। सरकार को घेरते, बीजेपी भी घेरता, लेकिन पता नहीं आखिर क्या है, क्यों नहीं चलने दे रहे। अब आप लोगों से सवाल है कि जिस तरीके से जयराम महतो नाखुश दिखे, ये खेद प्रकट किया कि भाई बाधित होना, सत्र का कार्रवाई जो दिवस है वो बाधित होना, कैसा आप लोग इसको समझते हैं? आप जो है कि कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।